यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मैं मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक तत्व सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला के रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, धर्म और क्रियाकलाप को इस्लाम धर्म के एकमात्र पवित्र धर्म ग्रंथ अल कुरआन की आयतों के आधार पर जानने समझने का प्रयास कर रही हूँ। इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, अतः हम सबके लिए यह जानना समझना आवश्यक हो जाता है कि इस्लाम धर्म का एकमात्र पवित्र धर्म ग्रंथ अल कुरआन में सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक तत्व को कैसे वर्णित किया गया है। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि जब अल्लाह ताला ने लौहे महफूज कुरान को आसमान में उपलब्ध करा दिया था तो वह लौहे महफूज कुरान किताबी कुरान की शक्ल में कब, क्यों, कैसे और कहाँ बन गया। लौहे महफूज आसमानी कुरान को किताबी कुरान कब, कैसे, क्यों और कहाँ बनाया गया, इस प्रश्न के उत्तर में मुझे, आपको या किसी और को अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अल कुरआन के हिंदी अनुवादक मोहम्मद इमरान काशमी साहब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कुरान मजीद के पृष्ठ संख्या 6 पर स्वयं कहते हैं, जब नबी ए करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी मालिक से जा मिले और इस दुनिया से पर्दा फरमाया और वह्य के नाजिल होने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान मजीद किसी किताब में जैसा आजकल है जमा न था। विभिन्न चीज़ों पर सूरतें और आयतें लिखी हुई थी और वे मुख्तलिफ लोगों के पास थी। अक्सर सहाबा को पूरा कुरान मजीद ज़बानी याद था। सबसे पहले कुरान मजीद को इकट्ठा करने का ख्याल हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में पैदा हुआ और हक़ ताला ने उनके ज़रिए से अपने उस सच्चे वायदे को पूरा किया जो अपने पैगंबर से किया था, यानी यह कि कुरान मजीद के हम हाफिज़ हैं। इसका जमा करना और इसकी हिफाजत करना हमारे ज़िम्मे है। यह ज़माना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के खिलाफत राशिदा का था। हज़रत फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कुरान के हाफिज़ शहीद हो जाते हैं और बहुत से यमामा की लड़ाई में शहीद हो गए। मुझे डर है कि अगर यही हाल रहा तो कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाथ से जाता रहेगा। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप इस तरफ तवज्जो फरमाइए और कुरान मजीद को जमा करने का एहतिमाम कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उसको तुम कैसे कर सकते हो। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि खुदा कसम यह बहुत अच्छा काम है। फिर वक्त वक्त पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस तरह तवज्जो दिलाते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में यह बात जम गई। उन्होंने हज़रत ज़ैन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को तलब किया और यह सब किस्सा बयान करके फ़रमाया कि कुरान मजीद को जमा करने के लिए मैंने आपको चुना है। आप वह्य के लिखने वाले थे और नेक जवान हैं। उन्होंने भी वही कहा, जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। और आखिरकार वह भी राज़ी हो गए और उन्होंने बहुत ही एहतिमाम और हद दर्जा कुरान मजीद को जमा करना शुरू कर दिया। अर्थात इमरान काशमी साहब कहते हैं कि जिस समय हज़रत साहब की मृत्यु हुई उस समय लौहे महफूज अल कुरआन किताब के रूप में नहीं था।
अल कुरआन विभिन्न चीज़ों पर लिखा हुआ अलग अलग लोगों के पास पड़ा हुआ था और हज़रत जैन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा किया। तो देखा आपने, अल्लाह का लौहे महफूज कुरान ऐसे बन गया किताबी कुरान। अल्लाह ताला के लौहे महफूज आसमानी कुरान से बने हुए किताबी कुरान में, जिसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर का कितना वचन हो सकता है कितना नहीं, यह विशेष अध्ययन का विषय है। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक कुरानी चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।